खड़े हैं एसडी महिला कॉलेज के प्रांगण में, जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम संजोया गया है। और मैडम पुष्पा सिहाग जो थाना प्रभारी है महिला की हांसी में, वो अपना एक्सटेंशन लेक्चर यहाँ इनको देंगी बच्चियों को कि कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी की जाए। साथ में खड़े हैं वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी। तो आइए जानते हैं कि क्या कहना है इनका। और डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी क्या कह रहे हैं। और मैडम जो एक बहुत कॉम्पिटेंट अधिकारी है, एसएचओ है यहाँ की महिला थाना की, वो इस बारे में क्या कहेंगी। एक रैली निकल के आ रही है पंचकुला से जो हांसी और हिसार जिसका टर्मिनल रहेगा पहुँचेगी। सबसे पूर्व मैं अपनी छात्राओं को, मैडम पुष्पा सिहाग, आप महिला थाना प्रभारी, जैसा कि राजीव बंसल जी ने और अजय सैनी जी ने परिचय कराया, मैं आपकी विशेष जानकारी के लिए बता दूं, मैडम आपकी सेवाओं के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है और आपको जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए मैम हमेशा मेरे कॉलेज के साथ एक कॉल पे अवेलेबल रहती है। और आप भी इस बात को नोट कर लें, आप रूबरू हो लें। और अब आज जो जानकारी के लिए जो मैम आई थी, मैम का औचक निरीक्षण था महाविद्यालय के अंदर कि छात्राओं के साथ कोई उत्पीड़न का कार्य तो नहीं चल रहा है। और इस उत्पीड़न के कार्य के तहत इन्होंने एक अपने लेक्चर, जो फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स तो वो देती रहती हैं, जो आप नई छात्राएं आई हैं उनको बता देना चाहता हूं कि 16 नवंबर से और ये आपका 10 दिसंबर तक एक पंचकुला से चली हुई है साइकिल रैली, जिसमें वुमेन अवेयरनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन्स, उसकी अवेयरनेस के लिए छात्राओं के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। वो रैली अपने महाविद्यालय के सामने जो एनएच रोड है, इससे गो थ्रू होनी है। किस पर्टिकुलर टाइम पे होनी है, आपको 3 दिसंबर को मैडम प्रतिभा, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर है, उसको हमने इंचार्ज बनाया है, आपको इंटीमेट कर देंगी। जो भी छात्रा इच्छुक हो अपना नाम मैडम प्रतिभा को दे दें और उस छात्रा को, उन छात्राओं को अपनी साइकिल के साथ अवेयरनेस के लिए जो एक अलख जगानी है, वो आपने हांसी से हिसार तक जाना है, वापस आपने अपने गंतव्य पे आना है। बस इसके लिए मैम आपको और जानकारी देंगी। और साथ में मैडम तरुणा भी है, मैडम जूडो में और फुटबॉल में एक अच्छी प्लेयर भी है। और साथ में मेरे साथ महाविद्यालय की मैडम डॉक्टर मधु कक्कड़, मैडम डॉक्टर गीता दहिया, मैडम सविता मलिक, आप सब हैं। और आप छात्राओं को जो भी जानकारी दे, मैम से आप जानकारी लेंगे। मैं मैडम का महाविद्यालय परिवार की ओर से हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और राजीव बंसल जी का भी और अजय सैनी जी का भी कॉलेज की न्यूज़ को, पॉजिटिव न्यूज़ को आगे रखने के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस में आपने महाविद्यालय में आके छात्राओं को की बातों को आगे रखने में एक अहम भूमिका निभाने में हमेशा आप साथ देते हैं हमारा। छात्र जीवन एक ऐसा होता है जहां हम पॉजिटिव अगर चलें, आत्मविश्वास से चलें, कॉन्फिडेंस से चलें, तो वो बड़े से बड़ी चुनौती को भी स्वीकार कर सकती हैं। ये छात्राएं हैं, दिखाइएगा छात्राओं का ये रूप। और आपके सामने एक कई यानी कि महिला सशक्तिकरण के उदाहरण मैं दिखा रहा हूं। मैडम पुष्पा सिहाग हैं जो विमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती एक तस्वीर है। जब भी कहीं महिला उत्पीड़न होता है या छात्राओं या स्टूडेंट्स के साथ या किसी वीमेन के साथ एट्रोसिटीज होती हैं, तो ये सबसे आगे चली जाती हैं, कभी पीछे नहीं हटती हैं। तो आज हमारे चैनल पे आई हैं और इस एसडी महिला कॉलेज जो वर्षों से नारी शिक्षा का अलग जगह रहा है, आप इनको क्या संदेश देना चाहती हैं। और सारा कंधों पे, आपके बलिष्ठ कंधों पे नारी सशक्तिकरण का भार है यहाँ सिक्योरिटी का। मेरा आज जो है इन बच्चियों के साथ सामने आने का यही था कि भी इनको एक तो जो अवेयरनेस रैली चलाई जा रही है हरियाणा पुलिस की ओर से वुमेन सेफ्टी को के रिगार्डिंग, जो पंचकुला से चलेगी साइकिल रैली और वापस पूरे ऑल टोटली जितने भी ज़िले हैं उनसे होते हुए वापस जो है पंचकुला जाएगी। ये 16/11 से शुरू हो जाएगी, अभी जो आगे नेक्स्ट 16 आने वाली है, और चलेगी 10 तारीख के 12वें महीने के 10 तारीख तक। हांसी कब पहुँचेगी? हांसी ये 3 तारीख को आएगी, 3/12। तो उस दिन मेरा आज इनके बीच में आने का यही उद्देश्य था कि मैं इनको बता पाऊँ इस बारे में कि भी इस रैली में अगर कोई बच्ची हिस्सा लेना चाहती है तो वो हमें बता दें। हम 3 तारीख को उनको उस रैली में हम चाहते हैं कि शामिल हम भी हों। मैडम इसका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है इस रैली का? वुमेन सेफ्टी,
महिला, हाँ जी, महिलाओं की सुरक्षा के रिगार्डिंग महिलाओं के द्वारा ही ये जो है ना रैली की जा रही है। इसमें लड़कियां ही होंगी और महिलाएं होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए आए हैं हम कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा उस रैली में हिस्सा लें। बजाइए, अपने लिए तालियां बजाइएगा। देखिए कितना ख्याल रखती है हमारी ये पुलिस डिपार्टमेंट। आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसे टिप्स दिए जाते हैं, कोई ईव टीजिंग ना करे आपके साथ, कोई ऐसी एट्रोसिटीज़ ना हो, ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल यही है। मैंने आज लेक्चर भी लिया है, जो फर्स्ट ईयर की लड़कियां हैं उनका लेक्चर भी किया है इसी के रिगार्डिंग कि बस में आते जाते या जो आप सफ़र करती हैं पैदल भी, तो आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो महिलाएं क्या करती हैं, हम जो लड़कियां खास तौर से, वो चुप रहती हैं। तो उनको यही समझाया है मैंने कि चुप रहने की ज़रूरत है, या डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुल के सामने आइए। अब तो आपकी इतनी सुनवाई है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप अपनी जायज़, ये नहीं कि आप किसी निर्दोष को परेशान करें। पुरुषों पे डोमिनेट करने लगी है ये? क्या पुरुषों पे डोमिनेट करने लगी है महिला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मतलब ये चाह रही हूँ कि उनके साथ अगर ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, तो वो खुल के सामने आए, दबाए नहीं। हमें नहीं बता पा रहे हैं तो आप अपने जो महिला टीचर हैं उनको बता सकते हो, अभिभावकों को बता सकते हो, हाँ, अपने परिवार को बता सकते हो। अगर नहीं फिर भी आपको लगता है तो आजकल क्या है, थाने के आगे एक पेटी लगी हुई है। आप आते जाते अगर आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं, आप नहीं बता पाओगे या आपका नाम उजागर हो जाएगा, तो आप उस बिना नाम की चिट्ठी उस बंदे का नाम लिखकर जो आपको परेशान कर रहा है, आप उसका नाम और एड्रेस लिखकर आप उस पेटिका में भी डाल सकते हो भी, मैं इससे परेशान हूँ, ये मुझे तंग करता है। ठीक है ना? तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ को बताएं, आप तो लिख तो सकते ही हैं। अपने आप को दबा कर नहीं रखिए, खुल कर बोलिए, क्योंकि खुल कर आप बोल पाएंगे, बता पाएंगे तो हम भी कार्रवाई कर पाएंगे ना ढंग से। अगर आप नहीं बताओगे तो ये चलती रहेंगी चीज़ें, और इनसे क्या होगा, जो भी इस तरह के सामाजिक तत्व हैं उनको बढ़ावा मिलता है। वो एक बार छेड़ेंगे, उनको लगेगा इसने नहीं ठोका, तो वो दोबारा भी कोशिश करेंगे। आप अगर एक बार फर्स्ट टाइम आपको किसी ने परेशान किया, जोर से उसी दिन लगा दिया उसकी गाल पे, मैं गारंटी देती हूँ दोबारा आपको दिखाई नहीं देगा वो। ये अपने लिए तालियां बजाइए और मुझे एश्योरेंस दीजिएगा कि मैडम पुष्पा सिहाग की इस वक्तव्य को कितना समर्थन देती हैं। कौन कौन रैली में जाएगा, एक बार हाथ खड़ा कर दें साथ में। ऐसे नहीं भाई, मैं 2-3 नहीं देखना चाहता, प्रिंसिपल महोदय नाराज होंगे। ज़्यादा रैली में भाग लें, आप ही के लिए बनी है, सेल्फ सिक्योरिटी के लिए। पुरुष नहीं है, आप सिर्फ महिलाएं हैं, वहाँ से लड़कियां होंगी बस। हाँ, निकाली जा रही है। अक्सर हम आपके कॉलेज को कवर करते आए हैं, यहाँ हर तरह के कार्यक्रम होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर गीता? बहुत ज़रूरत है आज वीमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन आपने अभी एक शब्द कहा था कि वीमेन अब ओवर पावर करने लगी हैं, डोमिनेट करने लगी हैं। उस मैटर में मैं कहूँगी मुद्दा डोमिनेट करने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फैक्टर अगर डोमिनेट करेगा तो दूसरा तो फिर बैलेंस रहना चाहिए, है ना, बैलेंस रहना चाहिए। तो कभी भी फीमेल्स के लिए मैडम ने कहा कि बहुत सारी आज सुनवाई है, और उन्होंने एक शब्द कहा कि सही की, सही, तो हम उसको मिसयूज ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि पावर को कोई भी मिसयूज ना करे। अगर हमारी सुनवाई है, मिसयूज करते हैं, तो दूसरा जो पक्ष है वो भी हमारा ही है। तो मेल फीमेल को एक दूसरे की रिस्पेक्ट के आगे साथ हम जब बढ़ेंगे तो ही एम्पावरमेंट होगी सोसाइटी की। मुद्दा सिर्फ इनको वीकर सेक्स क्यों बोला जाता है? ये एक डिक्शनरी का वर्ड है, मुझे निकल के आ रहा है, ये ऐसा नहीं। अगर हम हिस्ट्री भी उठाकर देखें, मुझे नहीं लगता विमेन कभी वीकर सेक्स रही है। हमारी हिस्ट्री तो झांसी की रानी की रही है, दुर्गा की रही है। कितनी देवियाँ, जितनी देवियाँ हमारे यहाँ है, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, वो वीकर सेक्शन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एक मेल अगर अपने आप सेक्शन नहीं बोल रहा मैं, हाँ, सेक्स की बात कर रही हूँ, सॉरी, वीकर सेक्स। अगर मेल अपने आप को पावरफुल मानता है तो उसको जन्म देने वाली वीक कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, वो जननी होती है, वो जननी है। उसको जन्म देने वाली, बनाने वाली, सिखाने वाली, बड़ा करने वाली अगर वीक होती तो वो पावरफुल कभी नहीं होती। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में, देखते रहिए हास्य की आवाज़। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ। थैंक यू।